नमस्कार साथियों आज हम क्लास 12 के जैव अणु के इम्पोर्टेंट टॉपिक डीएनए के बारे में डिस्कस करते हैं। लास्ट तक देखिएगा ये लेक्चर पूरा। डीएनए के बारे में जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। तो बात करते हैं डीएनए की। तो डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। सुना होगा आपने डीएनए, आरएनए। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए का पूरा नाम है राइबोन्यूक्लिक एसिड है। दोनों न्यूक्लिक अम्ल हैं। डीएनए और आरएनए दोनों क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। अब न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? तो न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो उनको पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं? तो एक न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें विद्यमान रहती हैं। एक न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें विद्यमान रहती हैं, बेस, शुगर और फास्फेट। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बना देते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स को ही क्या कहते हैं हम? न्यूक्लिक एसिड। जो कोशिका के नाभिक में पाया जाता है उसे कहेंगे अपन न्यूक्लिक एसिड। समझ में आई बात? तो न्यूक्लिक एसिड क्या है? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बनता है? न्यूक्लियोटाइड से। और न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बनता है? बेस शुगर फास्फेट से। बेस शुगर फास्फेट से मिलकर क्या बनता है भैया? न्यूक्लियोटाइड बनता है, बेस शुगर फास्फेट। अब डीएनए में जो होती है शुगर कौन सी होती है? डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। और एक चीज और है, इसमें जो बेस होते हैं आरएनए में और डीएनए में, जब बेस की बात करेंगे तो डीएनए में जो होता है एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन। ओके। और जो आरएनए जो रहता है उसमें थाइमिन के स्थान पर पाया जाता है यूरेसिल। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर पाया जाता है यूरेसिल, क्षारक पाया जाता है। तो बेस शुगर फास्फेट, बेस शुगर फास्फेट, इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। बेस भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। बेस मतलब क्षारक। क्षारक भी डिफरेंट टाइप से के हैं। क्षारक जो होते हैं, एक तो प्यूरिन क्षारक और एक होते हैं पिरिमिडिन क्षारक। एक होता है प्यूरिन क्षारक और एक होता है पिरिमिडिन क्षारक। जो प्यूरिन क्षारक है वो दो प्रकार का, एडेनिन और ग्वानिन। प्यूरिन क्षारक जो होता है दो प्रकार का, एडेनिन और ग्वानिन। और पिरिमिडिन क्षारक जो होता है वो तीन प्रकार का, यूरेसिल, थाइमिन और साइटोसिन। यूरेसिल, थाइमिन और साइटोसिन। जोड़ा किसका बनता है? ग्वानिन और साइटोसिन क्षारक का जोड़ा बनता है। और एडेनिन, अगर डीएनए है तो एडेनिन और थाइमिन का जोड़ा होगा। और यदि आरएनए है तो एडेनिन और यूरेसिल का जोड़ा बनेगा। समझ में आया बात? प्यूरिन पिरिमिडिन क्षारक का क्या बनता है? जोड़ा बनता है न्यूक्लिक एसिड में। ओके। तो यहां तक मेरी बात क्लियर हो गई होगी। शर्करा दो प्रकार की होती है, राइबोज शर्करा और डीऑक्सीराइबोज शर्करा। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? डीऑक्सीराइबोज शर्करा। ओके। क्षारक प्यूरिन और पिरिमिडिन क्षारक। प्यूरिन क्षारक दो प्रकार की होती है, एडेनिन, ग्वानिन। एडेनिन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्वानिन को जी से रिप्रेजेंट करते हैं। यूरेसिल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल यू से। ओके। और थाइमिन को कैपिटल टी से और साइटोसिन को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान रखना, न्यूक्लियोटाइड अलग होता है और न्यूक्लियोसाइड अलग होता है। न्यूक्लियोटाइड किसको कहते हैं? बेस शुगर फास्फेट को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड बेस शुगर फास्फेट, बेस शुगर फास्फेट, बेस शुगर फास्फेट, बेस शुगर फास्फेट मिलते जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए भी क्या है? एक न्यूक्लिक एसिड। तो यहां पर डीएनए भी जरूरत हो गई, बेस, शुगर और फास्फेट। ये तीन चीजें जरूरी होती हैं डीएनए में भी। और बहुत सारे बेस शुगर फास्फेट, ध्यान से देखना, बेस शुगर फास्फेट, ठीक है, बेस शुगर फास्फेट, फिर बेस शुगर फास्फेट, बेस शुगर फास्फेट, बेस शुगर और ये फास्फेट। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं। बेस शुगर फास्फेट, बेस शुगर फास्फेट, बेस शुगर फास्फेट, बेस शुगर और ये फास्फेट। तो यहां पर जो डीएनए में जो मैंने ये डबल स्टैंड है, स्टैंड फर्स्ट और स्टैंड सेकंड, डबल स्टैंड है। तो ये जो स्टैंड जो बना हुआ है, ये स्टैंड जो बना हुआ है,
ये किसका बना हुआ है? शुगर फास्फेट का। ध्यान से देखिएगा, शुगर फास्फेट शुगर फास्फेट शुगर फास्फेट शुगर फास्फेट का स्ट्रैंड बना हुआ रहता है इसमें। किसमें? इनमें, डीएनए में शुगर फास्फेट स्ट्रैंड रहता है। ये शुगर फास्फेट स्ट्रैंड पाया जाता है, शुगर फास्फेट। और ये जो बेस जो होता है, ध्यान से देखिए, ये जो बेस है, ये बेस जो होता है, ये कौन से बेस किसे कहते हैं? बेस कहते हैं एडिनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन और यूरेसिल। इनको क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। यूरेसिल इसमें पाया नहीं जाता। किसमें? डीएनए में। यूरेसिल पाया जाता है आरएनए में पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, बेस की जगह अपन लिख लो चाहो तो कि ग्वानिन साइटोसिन लिखोगे, ग्वानिन और साइटोसिन लिखोगे तो इनके बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। यदि आप लिखोगे भैया एडिनिन और थाइमिन लिखोगे, क्या लिखोगे आप? यदि एडिनिन और थाइमिन अगर आपको लिखना है तो इनके बीच में, एडिनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, थाइमिन एडिनिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। समझ में आ रहा ना? अगर साइटोसिन और ग्वानिन लेंगे तो साइटोसिन और ग्वानिन या ग्वानिन साइटोसिन कैसे भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। यहां तक क्लियर है? अब भैया डीएनए का जो मेन काम होता है, ये होता है, कभी कहीं फर्जीवाड़ा हो कि भैया इसका जो है, इसका टेस्ट करवाना है, डीएनए टेस्ट करवाना है कि ये किसकी संतान है, तो डीएनए टेस्ट किया जाता है। अब भैया डीएनए में क्या होता है कि जो हर इंसान के लिए डीएनए, हर इंसान का डीएनए क्या होता है? अलग अलग होता है। डीएनए मतलब जो माता पिता के गुण कहाँ तक पहुँचते हैं? संतानों तक पहुँचते हैं। किसके थ्रू? डीएनए के थ्रू। और डीएनए किस में पाया जाता है? कोशिका के नाभिक में जो न्यूक्लिक एसिड होता है, वो नाभिकीय न्यूक्लिक अम्ल है डीएनए एक। तो देखिए, ये जो होता है, करामात कहाँ पर है? यहाँ पर सारी करामात हैं। हर एक इंसान का जो डीएनए होता है वो डिफरेंट होता है। वो मैच करता है उसके पेरेंट्स से। ठीक है, उसके पेरेंट्स से उनका डीएनए मैच करता है। अब देखिए, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट, बाद में धीरे धीरे जैसे पीढ़ियां दर पीढ़ियां चलती रहती है तो थोड़ा थोड़ा उसमें चेंज होता रहता है। थोड़ा थोड़ा जो क्षारक जोड़े हैं उनमें थोड़ा थोड़ा क्या होता जाता है? चेंज होता रहता है। यहाँ पर देखिए, जैसे कि मेरा डीएनए इस तरीके से है कि मेरे डीएनए में ग्वानिन साइटोसिन एडिनिन थाइमिन थाइमिन एडिनिन एडिनिन थाइमिन इस क्रम में जुड़े हुए हैं। हो सकता है किसी दूसरे मेरे दोस्त का जो डीएनए है उसमें ग्वानिन साइटोसिन ग्वानिन साइटोसिन ग्वानिन साइटोसिन ऐसे जुड़ा हुआ हो, तो उसका डीएनए अलग हो गया, मेरा डीएनए अलग हो गया। मेरी बात को समझे आप? तो जो पहचान की जाती है डीएनए की, वो शुगर फास्फेट तो स्ट्रेंथ सभी के पास है। ये जो स्ट्रेंथ है वो कौन सी स्ट्रेंथ है? शुगर फास्फेट स्ट्रेंथ है। और ये जो है ग्वानिन साइटोसिन, इसको क्या कहते हैं अपन? बेस कहते हैं। ग्वानिन साइटोसिन एडिनिन थाइमिन, ये क्या है भैया? बेस है। इनको क्या कहते हैं अपन? क्षारक कहते हैं। और क्षारक जो है, जो अपन जो सीढ़ियाँ रहती है ना, सीढ़ी चढ़ाते हैं ना पहले के टाइम पे, जो लकड़ी की सीढ़ी रहती है उसमें बीच में जो चढ़ने के लिए क्या होता? सपोर्ट रहता था, बीच में चढ़ने के लिए सपोर्ट रहता था। तो एक तरह से ये जो क्षारक है ऊपर चढ़ने के लिए एक तरह से सपोर्ट टाइप है ये। और ये डबल हेलिक्स संरचना है किसकी? डीएनए की। तो डीएनए में 3 चीजें हैं, बेस, शुगर, फास्फेट। बेस बोलो तो क्या है? क्षारक। और क्षारक कौन कौन से इसमें? ग्वानिन साइटोसिन एडिनिन थाइमिन। मेरी बात को समझे आप? और जो शुगर कौन सी इसमें? डीऑक्सीराइबो शर्करा। तो शुगर से क्या जुड़ा हुआ रहता है इसमें? शुगर से जुड़ा रहता है शुगर, ये इस टाइप में शुगर, फिर फास्फेट, फिर शुगर, फिर फास्फेट, फिर शुगर। तो शुगर फास्फेट ऐसे। तो ये शुगर फास्फेट स्ट्रेंथ है। और जो किससे जुड़ा हुआ है? ये शुगर आ गया, फिर फास्फेट आ गया, फिर शुगर। शुगर से कौन जुड़ा हुआ है? क्षारक जुड़ा हुआ है। शुगर से कौन जुड़ा हुआ है? क्षारक जुड़ा हुआ है। कौन सी वाली शुगर है? डीऑक्सीराइबोज शर्करा है इसमें। किसमें? डीएनए में। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे। अब जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन होता है, प्रतिकृतित्व तो मतलब सेम टू सेम कॉपी हो रही है। जैसे कि जो क्षारक जोड़े इस तरीके से हैं, किस तरीके से? इस तरीके से। तो उसकी संतानों के भी क्या मिलेंगे? इसी क्रम में मिलेंगे। क्षारक जोड़े इस तरीके से आएंगे, इस तरीके से चलेगा। एडिनिन थाइमिन थाइमिन एडिनिन ग्वानिन साइटोसिन एडिनिन थाइमिन थाइमिन एडिनिन ग्वानिन साइटोसिन, जो इस क्रम में ना एडिनिन थाइमिन थाइमिन एडिनिन, वो उसी क्रम में अपने को इस तरीके से मिल गए। इनको कहा डीएनए डॉटर मॉलिक्यूल्स।
डीएनए मॉलिक्यूल्स डबल हेलिक्स संरचना, इनसे क्या बनी डीएनए डॉटर मॉलिक्यूल्स। ओके, तो ये होता है सेम टू सेम इसकी कॉपी हो रही है। और शुगर फास्फेट चेन तो सेम रहती है, शुगर फास्फेट स्ट्रैंड तो सेम रहता है, शुगर फास्फेट स्ट्रैंड में कोई चेंज नहीं आ रहा। चेंज किस में आ रहा है भैया, चेंज आ रहा है इन क्षारक जोड़ों में। ठीक है, आपके डीएनए में जो क्षारक जोड़े होंगे ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन, जो क्रम में होंगे आपके अलग होंगे और आपके दोस्त के अलग होंगे। हो सकता है जैसे यहां पे मैंने जो क्रम लगाया है, आपका जो क्षारक जुड़ा हुआ है साइटोसिन ग्वानिन, ग्वानिन साइटोसिन, थाइमिन एडेनिन, साइटोसिन ग्वानिन है, लेकिन आपके दोस्त का जो उल्टा हो, यहां पर लिखा हुआ हो थाइमिन एडेनिन, थाइमिन एडेनिन, ग्वानिन साइटोसिन, ठीक है, साइटोसिन ग्वानिन, इस क्रम में हो सकता है दोस्तों का। मतलब हर एक के जो क्षारक जोड़े क्या होंगे, अलग अलग होंगे, उस आधार पर हर एक का डीएनए अलग अलग होगा। ये बात आज आप अच्छी तरह से जान गए होंगे, मेरी बात को आप समझे। तो डीएनए की संरचना, ये डीएनए की संरचना, डीएनए के जो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए है, डीएनए के 3 मेन मुख्य हैं, क्या है, बेस शुगर फास्फेट, बेस शुगर फास्फेट। तो ढेर सारे जो है क्या होता है, बेस शुगर फास्फेट, बेस शुगर फास्फेट, बेस शुगर फास्फेट, इधर से भी बेस शुगर फास्फेट, बेस शुगर फास्फेट, बेस शुगर फास्फेट। तो कई सारे बेस शुगर फास्फेट मतलब न्यूक्लियोटाइड, तो कई सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड को ही क्या कहेंगे भैया अपन, न्यूक्लिक एसिड। और कौन से न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहे हैं अपन, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहे हैं, हम डीएनए की बात कर रहे हैं। क्लियर है। अब देखिए, अब आपके सामने सारी चीजें कंप्लीट हो गई है ना। डीएनए में डबल स्ट्रैंड होता है, ठीक है, इसमें जो स्ट्रैंड होता है वो शुगर फास्फेट से मिलकर बना होता है, इसमें ग्वानिन, साइटोसिन और एडेनिन, थाइमिन क्षारकों के जोड़े होते हैं, एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, एडेनिन और थाइमिन या थाइमिन एडेनिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, ग्वानिन साइटोसिन या साइटोसिन ग्वानिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। कितने पाए जाते हैं, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। एक हेलिक्स पूरा ऐसे हो रहा है, ये एक हेलिक्स है, तो इसके बीच में जो कम से कम कितने क्षारक जोड़े जाते हैं, 10 है ना। एक हेलिकल का घुमाव पूरा घुमाव होता है, उसमें कम से कम 10 क्षारक जोड़े आ जाते हैं, और उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है 34 अंगस्ट्रान। यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो होती है वो 34 अंगस्ट्रान। और दोनों स्ट्रैंड जो स्ट्रैंड है, इन दोनों के बीच की जो मैक्सिमम जो डिस्टेंस रहती है वो होती है भैया 20 अंगस्ट्रान, 20 अंगस्ट्रान होती है। क्लियर है। तो डीएनए आपको समझ में आ गया। डीएनए में क्या क्या देखा अपन ने, एक तो पहले न्यूक्लियोटाइड समझा, तो बेस शुगर फास्फेट, तो इसमें बेस शुगर फास्फेट है भैया। फिर बहुत सारे बेस शुगर फास्फेट, बेस शुगर फास्फेट, बेस शुगर फास्फेट मिलकर क्या बना रहे हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही क्या होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल। और कौन से न्यूक्लिक अम्ल की बात कर रहे हैं हम, डीएनए की बात कर रहे हैं। शर्करा जो होती है 2 प्रकार की होती है, एक तो राइबो शर्करा और डीऑक्सीराइबो शर्करा। डीएनए में जो पाई जाती है वो डीऑक्सीराइबो शर्करा है। फिर बात करें क्षारक, क्षारक जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं ना। कितने प्रकार के, 5 प्रकार की। एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, थाइमिन और साइटोसिन, 5 प्रकार की क्षारक होते हैं। 5 प्रकार के क्या होते हैं, क्षारक होते हैं। मेनली अगर डिवाइड करें तो 2 प्रकार से, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन क्षारक 2 प्रकार की, एडेनिन, ग्वानिन, और पिरिमिडिन क्षारक जो है यूरेसिल, थाइमिन और साइटोसिन 3 प्रकार की होती है। समझ में आया आपको। एडेनिन और थाइमिन का जोड़ा और साइटोसिन और ग्वानिन का जोड़ा किसमें पाया जाता है, डीएनए में। और आरएनए में थाइमिन के स्थान पर क्या लेना पड़ेगा आपको, यूरेसिल लेना पड़ेगा। एक होता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं, बेस और शुगर। सिर्फ आपके सामने क्या है, बेस और शुगर है, तो उसको क्या कहोगे आप, न्यूक्लियोसाइड। बेस और शुगर है, बेस और शुगर है, तो उसको क्या कहोगे आप, न्यूक्लियोसाइड कहोगे। और बेस शुगर फास्फेट हो जाएगा तो उसको कहोगे आप न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड अलग है, न्यूक्लियोटाइड है। बेस और अगर शुगर है, आपके पास बेस शुगर है, तो बेस और शुगर को संयुक्त रूप से हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। और बेस शुगर फास्फेट को हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर बनाते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। आया समझ में।
अब देखो मैं थ्योरी का एक एक वर्ड बोलूंगा, आपको सारे वर्ड समझ में आएंगे। डीएनए की संरचना आप बनाना, डीएनए की द्विकुंडली संरचना, आपके माइंड में इमेज फिट हो गई होगी कि चलो डबल स्ट्रैंड बनाना है, शुगर फास्फेट स्ट्रैंड होती है, इसके अंदर जो बेस मतलब क्षारक जोड़े रहते हैं कौन कौन से, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन क्षारक जोड़े रहते हैं। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है और एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। मेरी बात को समझना। अब देखो थ्योरी में पढ़ रहा हूं, सेम टू सेम आपकी सारी की सारी यही की यही याद होने वाली है। देखो प्रत्येक डीएनए अणु दो लंबी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं, प्रत्येक डीएनए अणु दो लंबी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है ना, ये है ना, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बना रहे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला या सूत्रों या स्तंभों का बना होता है। प्रत्येक डीएनए अणु दो लंबी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं, सूत्रों या स्तंभों का बना होता है जो एक घुमावदार सीढ़ी के समान, कैसे है, एक घुमावदार सीढ़ी के समान, जो एक घुमावदार सीढ़ी के समान अथवा सर्पिलाकार कुंडली के आकार में लिपटकर डीएनए का अणु बनाते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सीढ़ी के दोनों स्तंभों की रचना, सीढ़ी के दोनों स्तंभों की रचना किससे हो रही है, फास्फेट और डीऑक्सीराइबोज शर्करा अणुओं से होती है। सीढ़ी के दोनों स्तंभों की रचना फास्फेट और डीऑक्सीराइबोज शर्करा से होती हैं तथा सीढ़ी के दोनों स्तंभों को जोड़ने वाले डंडे, सीढ़ी के दोनों स्तंभों को जोड़ने वाले डंडे, ये डंडा किसका बना हुआ है, एडेनिन, थाइमिन और ग्वानिन, साइटोसिन। दोनों डंडे प्यूरिन और पिरिमिडिन क्षारकों के बने होते हैं। किसके, प्यूरिन और पिरिमिडिन क्षारकों से बने होते हैं। ये क्षारक युग्म परस्पर किसके द्वारा जुड़े रहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। ग्वानिन और साइटोसिन या साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। क्षारक इस क्रम में जुड़े रहते हैं कि एक साइड का एडेनिन दूसरे साइड के थाइमिन से जुड़ा रहेगा, या एक साइड का थाइमिन दूसरे साइड के एडेनिन क्षारक से जुड़ा रहेगा, या एक साइड का ग्वानिन दूसरे साइड के साइटोसिन से, या एक साइड का साइटोसिन दूसरे साइड के ग्वानिन से जुड़ा रहता है। ये जुड़ा रहता है मतलब ग्वानिन साइटोसिन का जोड़ा और एडेनिन थाइमिन का जोड़ा। समझ में आ गया। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है और एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है ना। प्रत्येक हेलिकल घुमाव की दूरी कितनी होती है, 34 अंगस्तान होती है। ठीक है, और इसमें लगभग कितने क्षारक जोड़े आ जाएंगे जो कि न्यूक्लियोटाइडों के 10 जोड़ों को समाहित करने के लिए उपयुक्त है। न्यूक्लियोटाइडों के 10 जोड़ों को समाहित करने के लिए उपयुक्त है। जो मैंने बोला वो थ्योरी, और ये स्ट्रक्चर बनाना है, ये चित्र बनाना है डीएनए की संरचना का। मेरे हिसाब से आपको अच्छी तरह से अब याद हो गया होगा। अब आप डीएनए की संरचना लाइफ में, जीवन में कभी नहीं भूलोगे। ओके साथियों, तो इसको आप अपनी कॉपी में उतारिए, इमेजिनेशन बनाइए, आपके माइंड में पूरा डीएनए जो है पूरी तरह से क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। और ये जो है डीएनए माता पिता से लक्षणों को कहाँ तक पहुँचाते हैं, संतानों तक पहुँचाते हैं। और डीएनए जो होता है लाखों वर्ष तक जीव की पहचान बनाए रखते हैं। कहते हैं ना कि वो लड़का तो है, उसके दादाजी पे गया, वो उसके पिताजी पे गया, वो उससे गया, मतलब कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, डीएनए मैच हो रहा है। डीएनए मैच हो रहा मतलब हम क्या मैच हो रहा है भैया, ये क्षारक जोड़े मैच हो रहे हैं। सारा रोल ही इसी का रहता है डीएनए का। ओके, तो साथियों कैसा लगा ये लेक्चर, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।